कोई कंप्लेंट आएगा सीधा कॉल कीजिएगा या फिर हमसे मिलेगा, ठीक है। कोई भी आपको पढ़ाई लिखाई में असुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको कोई कौन सा क्लास है? 275 कौन सा चैप्टर हो मैथ में? सर्कल ला वृत्त के बारे में। और इंग्लिश में नहीं हुआ, इंग्लिश की बात होगा। देखिए किसका है इंग्लिश को, अरे बुक रहा इंग्लिश का। ठीक है, आप पढ़ाते हो। सबसे पहले हमारी बात को आप लोग सुनिए। 10 में है ना? देखिए 10 में अगर आप हैं तो अभी ये महीना है दिसंबर का, आपके पास काफी कम समय है। इसलिए आपसे हम यही संदेश मेरा रहेगा कि आपको अभी यहाँ से पूरा अलर्ट रहना। इसलिए बाबू साहब की देखिए अभी जनवरी आएगा, आप कुछ दिन पिकनिक में चला जाएगा, फिर मकर संक्रांति आएगा, फिर सरस्वती पूजा आएगा। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो काफी कम समय है और आप अभी उस मुकाम में है जहाँ अपने आप को बढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ से आप एक भी दिन बाद के बाद ढील मत कीजिएगा। और एक बात, आप जो अभी तक पढ़ाई हुआ है, जैसी बातें सर लोग मेहनत की, आप पढ़े हैं, बहुत सारी चीजों को आप जाने हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। जो चीजें अगर चूंकि अभी 10 में क्या है कि 10 के जो क्योंकि इसके बाद जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ एक्सपीरियंस दिखेगा, लेकिन अभी आप ज्यादातर रट के याद करते हैं। कोई भी चीजें उसको रखते हैं, 4 बार 5 बार रखते हैं, तो उसके बाद भी अगर मान के चले आपसे भूल होता है उसको आप हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि आप जितना पढ़ के रट के याद करोगे उससे ज्यादा हाथ से लिखोगे ना 3 बार 4 बार तो उसको याद हो जाएगा। जो चीजें आपको लगता है कि इसको मेमोरी नहीं कर पा रहे, याद नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप कम से कम हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा। कई बार रफ लीजिएगा, उस रफ में 4 बार 5 बार लिखिएगा उस प्रश्न का उत्तर, तो आपको याद होने लगेगा। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, क्योंकि आप अभी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उम्र में है। यही है ये जो एज होता है ना, ये प्रमुख 3 एज कहते हैं। हमको अपने आप को बनाना भी यही है और बिगाड़ना भी यही है। अब ये डिपेंड आप पे करता है। देखिए आपके माता पिता तो इस उम्मीद से आपको भेजे कि मेरा बेटा वहां जाएगा, गुरु जी के सानिध्य में बैठेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ के आएंगे। लेकिन अब आप यहाँ क्या व्यवहार करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप यहाँ 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा समय देते हैं, तो उस 6 घंटा का रिजल्ट आना चाहिए ना। मान के सपोज अगर किसी भाई को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मान के चलो वो 6 घंटा अगर सिर्फ ग्राउंड में दौड़ेगा तो इस राज के नंबर 1 धावक बनेगा कि नहीं। अगर वो पहाड़ नहीं चढ़ेगा, अगर वो गीत ही 6 घंटा प्रैक्टिस करेगा तो बेहतर गीतकार बनेगा कि नहीं। तो हमारे कहने का मतलब है आप यहाँ 6 घंटा समय दे रहे हैं और जहां आप समय दे रहे हैं वहां से कुछ रिजल्ट नहीं हासिल करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ 6 घंटा समय दे रहे हैं, अपना 5 घंटा आप समय दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से आपको परिणाम हासिल करके जाना है, यहाँ से आपको रिजल्ट लेके जाना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी आपको जहां सुविधा होगी, आपके शिक्षक आपके प्रिंसिपल के साथ में ही, आपके विधानसभा के आपके एमएलए हम भी आपके साथ हैं, जहां हमारी आपको जरूरत पड़ेगी आप हमें बेहतर याद कीजिए, ठीक है। आज चूंकि समय का अभाव है, 1 घंटे हमको ले लेते हैं, लेकिन समय का अभाव है। ठीक है, बिल्कुल भी उचित नहीं। हार्डली इस कमरे के अकॉर्डिंग 190 से 120 बच्चे बैठ सकते हैं। अभी 160 क्योंकि हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। भले आपके प्रिंसिपल आपके साथ खड़े हैं, आपके एमएलए भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारी पूंजी शिक्षा है। हमारे मम्मी पापा के पास उतने पैसे नहीं कि हम शिक्षा में अच्छा नहीं करेंगे तो हम कोई बढ़िया व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। हम बड़े शहरों में जाके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। हमारी पूंजी हमारा एजुकेशन है। हम जितना बेहतर से यहाँ से निखर के जाएंगे उतना हम अपने आप को स्टेब्लिश करेंगे। इसलिए आप लोग किसी प्रकार का कोई कम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा। हम जानते हैं कि हो सके आपको समस्या आएंगी, क्योंकि वहां लोगों को थोड़ी आ सकती है, क्योंकि आज भी लोगों की मानसिकता वैसी है। लेकिन आप निश्चित रहिए, अब जमाना बदला है, जमाने के लोगों की सोच बदली है और हमें लगता है कि बेटा और बेटी को समान दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं। तो आपको भी कुछ मुश्किलें आएंगे तो उससे आपको पार करना है। और कभी शिकायत और समस्या को लेकर अपनी पढ़ाई से कम्प्रोमाइज मत कीजिए, इसी से कम्प्रोमाइज मत कीजिए। देखिए हम दूसरा का उदाहरण देंगे, आपके बीच आपके एमएलए खड़े हैं और हम आपको बताना चाहेंगे हम अभी भी स्टूडेंट हैं। अभी हम धनबाद और बीमारी माता विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्कॉलर है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू 2018 में हमारा एडमिशन है, बीच में 2 साल बाद भी हुआ है, क्योंकि इसमें होता है कि साल में 1.5 साल में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है अपना थीसिस। तो हम अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि हमने कभी एजुकेशन से कम्प्रोमाइज नहीं किया। कभी आज हम आपके एमएलए के रूप में आपके बीच खड़ा और हमें तो लगता है कि आप कम से कम हमसे बेहतर परिवार से ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि हम उतना समय नहीं, तो आपको अपनी घटना सुनाई, संक्षिप्त इतना बताना चाहेंगे कि हमने उस माँ ने हमें पढ़ाया है जिसने 28 साल की उम्र में अपने पति को पढ़ाया था। मात्र 28 ईयर हमारी माँ की आयु थी। हमारा जो छोटा भाई था वो मैं गर्भ नहीं था, उसका जन्म नहीं हुआ तो दुनिया से देखा नहीं, तो उस समय हमारे पिता को हमारी माँ ने पढ़ाया था। उसी साल हमारे दादाजी का भी देहांत हुआ था और ठीक उससे 2 साल पहले हमारी एक बहन और एक भाई, और उससे ठीक 1 साल पहले 1.5 साल पहले
तो उस परिस्थिति में स्त्री ने हमारा परवरिश किया और आज आपके एमएलए के रूप में हम हैं। हमने कभी भी पेशेंट से कम्प्रोमाइज नहीं किया है। आज भी हम स्टूडेंट हैं, आज भी हम स्कॉलर हैं। इसलिए आपको आपके एमएलए ये संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में आप अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं कीजिएगा। यही आपकी पूंजी है, क्योंकि आपके माता पिता अगर सक्षम है तो अच्छी बात है। हम भी शुभकामना देते हैं कि आप बहुत सक्षम हो, लेकिन ये अधिकांश ये सत्य है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारी पूंजी पैसा नहीं है, हमारी पूंजी एजुकेशन है। आप जितना यहाँ से निकल के जाएंगे उतना बेहतर आपका भविष्य होगा। इसलिए कंप्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर आप जमाने के अनुसार अपने आप को बढ़ाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर दुनिया में इतने लोग हैं तो उतना रास्ता भी है, लेकिन आप अपने आप को सहयोग रखोगे तब ना। इसलिए आपको हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग बेहतर करें और जो भी आपकी समस्याएं उनको हम लोग जानने के लिए आपके बीच आए हैं। आपके तमाम शिक्षक प्रिंसिपल महोदय सर हमारे साथ हम लोग डील कर रहे हैं और जो भी समस्याएं छनकर आएगी उनको लेकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है नहीं ना? कोई शिक्षक क्लास के बीच अपनी घंटी में कहीं फांकी वगैरह ऐसा समस्या नहीं ना है। कोई भी अगर विषय रहेगा तो मेरे से याद कीजिएगा। ठीक है, आपके पास हमारा नंबर है ना? मेरे से कॉल कीजिएगा 9031701990। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं, पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं है। मैन सब्जेक्ट बिल्कुल मैन सब्जेक्ट मिलता है पॉलिटिकल सदन बात किससे लेगा? सदन में विषय है। ठीक है, हाँ भैया फिजिकल टीचर कुछ सिखाता नहीं, करना पड़ता है, मौका नहीं मिलता, 1 घंटे नहीं मिलता। फिजिकल टीचर है नहीं देखो देखिए नहीं लगता है। अभी आपकी माता शायद खेत में होंगी, मन लगाना पड़ता है, क्योंकि उनका मालूम अगर हम खेती मन नहीं लगाएंगे तो फसल नहीं होगा तो परिवार का अनाज नहीं होगा। किसी को मन नहीं लगता है, धान काटने के जाकर पूछे मन लगता है? मन लगता है सिनेमा देखने में, मन लगता है मेला घूमने में, मन लगता है शॉपिंग करने में। काम में मन नहीं लगता है, मन लगाना पड़ता है, क्योंकि वही काम आपका पहचान है, वही काम आपका कर्म है, तो मन वहाँ लगाना पड़ता है। अभी आपका कर्म है, आपका शिक्षा अर्जन करना, ये आपका कर्म है, इसमें आपको मन लगाना होता है। और लगता है तो अच्छी बात है, अगर लगता है तो अच्छी बात है, और नहीं लगता है तो लगाना पड़ेगा।